हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऊप्स। ठीक है, हम ऊप्स स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था अरे, तो अब से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा ऊप्स के बारे में थोड़ा गाइड कर दूं। तो ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो है ऑब्जेक्ट, इसको जो स्टैंड जो है, इसको जो एब्रिविएशन है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका जो डेफिनेशन है वो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और मेथड्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा, while object oriented programming is about creating objects that contain both data and methods। जो नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती है वो क्या करती है, सी प्लस प्लस वगैरह, सी हैश वगैरह, क्या करती है, मेथड्स उनको जो बनता है वो ऑपरेशंस करती है डेटा के ऊपर। ठीक है, लेकिन ऊप्स क्या करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं डेटा को। ठीक है, वो खुद क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट्स को, जिसके अंदर ऑलरेडी हम कंटेन करते हैं मेथड्स और डेटा। उसके अंदर डेटा और मेथड्स मौजूद होती है। ये इसकी डिफरेंसेस है दूसरे लैंग्वेजेस और ऊप्स के दरमियान। सही हो गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक हो गया। तो पहला ये है वो फास्टर है, फास्टर एग्जीक्यूट ईजियर करता है, क्लियर स्ट्रक्चर देता है, आपको हेल्प्स करता है जावा ड्राइव कोड करने में, और आपको इजी होता है मेंटेन करने में, मॉडिफाई करने में, डिबग करने में, रन करने में। ठीक है, वो आपको बहुत इजी करता है रीजनेबल एप्लीकेशंस बनाने में, जिसके अंदर लेस कोड होगी और कम टाइम में आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट है ऊप्स का वो होती है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स मेथड्स के दरमियान। ठीक है, तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। क्लासेस जो होता है वो एक सेट ऑफ, मैं आपको क्या कहूँ, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। ठीक है, सेट ऑफ कोई चीज़ किसी चीज़ के सेट होना, जैसे प्लेयर्स का सेट क्या होता है, एक टीम होता है। इससे ऑब्जेक्ट्स का जो सेट होता है उसको क्लास कहा जाता है। सही है। अब क्लास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ्रूट एक क्लास है, इसकी ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकती है, तो एप्पल हो सकती है, बनाना हो सकता है, ठीक है, मैंगो हो सकता है, उसके अलावा पीच हो सकता है, जो भी सारे फ्रूट्स के टाइप से वही हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कार जो है, कार एक क्या क्लास है, उसकी ऑब्जेक्ट्स हो सकती है बहुत सारी। तो उसके वॉल्वो, आडी, टोयोटा, कोरोला, होंडा सिटी, आल्टो, सिविक, ये सारी चीज़ें क्या है, कार्स की ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको एक ब्रांड के बारे में, जैसे कि आउटफिटर एक ब्रांड है। ठीक है, क्या ब्रांड है, वो क्या करता है, वो शर्ट्स बनाता है, शूज़ बनाता है, जैकेट्स बनाता है, स्वेटर्स बनाता है, सारी चीज़ें बनाती है। सारी चीज़ें क्या ऑब्जेक्ट्स है, और ख़ुद आउटफिटर क्या एक ब्रांड है। और डेटा क्या है, डेटा इन सब के अंदर जो शर्ट के प्राइजेस हैं, ये जो कार के प्राइजेस हैं, वो सारी चीज़ें डेटा होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें के बारे में आपको पूरा गाइड करूंगा और करके भी दिखाऊंगा। जावा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक क्लास कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे क्लास को फेच करता है, क्लास मेथड के बारे में आपको बताऊंगा, और डिफरेंस बताऊंगा स्टैटिक मेथड और पब्लिक मेथड के बारे में। ठीक है, पहले मैं मेथड बताऊंगा, और मेथड की दो टाइप्स होती है, स्टैटिक मेथड और पब्लिक मेथड। होती बहुत ज़्यादा है, वो आपको आगे जाके आपको पढ़ लेंगे आप, लेकिन अभी के लिए आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। आपको ज़्यादातर एरर आएगा नेट बीन्स में, तो आप क्या करें, ये जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी नाम आया हुआ ना, आप उसी को रखें। ठीक है, ये ब्रोस में आप कोई फोल्डर सेलेक्ट करना चाहते तो करें, नहीं तो ये जो है ना, इसको ऑलरेडी आप रखें, इसको नाम को चेंज मत करें। ठीक है, आप इसको फिनिश कर दें तो खुद ब खुद एक नया प्रोजेक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर जो कमेंट्स हैं इन सबको मिटाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, जो सारे एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो अगर आप चेक करने के लिए सबसे पहले ऐसा क्या करें, चेक करने के लिए कि आपका जो प्रोग्राम है सही रन कर रहा है, बाकी सारे काम करने के बाद एरर आना स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले आप हमेशा क्या किया करें, स्टार्ट में ना मेन के अंदर एक एस आउट और टेप दबा के ना, सॉरी स्मॉल में लिखना था, एस आउट और टेप दबा के आपने यहाँ कोई प्रिंट कर ले हेलो वर्ल्ड, चेक करने के लिए कि आपका कोड सही रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो बाद में जाके एरर दे रहा होता है, फिर आपको समझ नहीं आती। देखें हेलो वर्ल्ड मतलब ये सही रन कर रहा है, मतलब सही चल रहा है, मेरा जो सिस्टम है ना सही चल रहा है। इसको रिमूव करता हूँ। अब हमारे पास जो क्लास है, अब मैं आपको तीन चीज़ें बता, इधर तीन चीज़ें मौजूद हैं। ये है पैकेज, ठीक है, जूम करता हूँ मैं आपको, ये है पैकेज, ये है क्लास और ये है मेन।
अब मैं इस क्लास और इस एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके दरमियान रिलेशनशिप आपको बता के दिखाता हूँ। ये जो क्लास है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ डेटा रखता हूँ। मैं कहता हूँ इन x इक्वल टू 5, इन शर्ट, मैं एक शर्ट रखता हूँ, उसकी वैल्यू क्या है 10। ठीक है, मैंने क्या किया, इस क्लास के अंदर 2 डेटा रखा। सही है, मैं मेन के अंदर जाऊँगा, मैं चाहूँगा इस क्लास का मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं क्या करूँगा, जावा में यही होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के दरमियान सारी चीज़ें होती है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं चाहूँगा मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँगा। मैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊँगा, तो मैं क्या करना पड़ेगा, इसी को कॉपी करें आप, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें। अब मैं ऑब्जेक्ट बना, जो ऑब्जेक्ट का मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट का रख सकता हूँ ABC या हेलो कार, कुछ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट, तो मैं फ्रूट रखता हूँ, बल्कि नहीं फ्रूट भी नहीं है, मैं कार रखता हूँ। कार हमारा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। इससे भी ईजी करता हूँ आपको, मैं OBJ1 करता हूँ। हमारा ऑब्जेक्ट का ही नाम क्या है, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट का ही नाम यही है। और आगे आप न्यू करोगे, ठीक है, और दोबारा से क्लास का नाम लिखोगे और ये ब्रेसेस दबाओगे और ये सेमीकोलन। ये आपने क्या किया, इस क्लास को जो नाम था जावा एप्लीकेशन 58, आपके यहाँ शायद जावा एप्लीकेशन 1 2 3 इस तरह कुछ लिख के आया, 1 2, जो आप नए में बहुत सारी किया हुआ इसलिए 58 पहुंचा हुआ। मैंने क्या किया, मैंने कहा जावा एप्लीकेशन 58 जो क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 1 के नाम से। ठीक है, न्यू जावा एप्लीकेशन ब्रेसेस, ये करने से क्या होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट होगा। अब मैं चाहता हूं मेरे ऑब्जेक्ट 1 के जरिए क्या करें, मैं क्लास के अंदर जाऊं और इस डेटा को एक्सेस करूं और प्रिंट करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एस आउट। में एस आउट करता हूं, ठीक है, उसके अंदर मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्स। मैं जैसे ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्स लिखूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके इस क्लास को डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ये देखना, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मुझे 5 प्रिंट करके दिखा रहा है। ठीक है, अब ये तो था हमारे ऑब्जेक्ट 1, तो मैं इसी को सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जो देखें यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, हालांकि मैंने रन भी नहीं किया। यही फ़र्क होता है ऊप्स और जावा और क्या किसमें, C++ में, कि C++ में आप जब रन करते थे तभी एरर देता था, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, जहाँ पे भी आप गलत लिखोगे कुछ, ये जावा क्या करते हैं वहीं एरर देगा आपको। रन टाइम से पहले ही आपको क्या करेगा, एरर देगा। कंपाइल टाइम पे एरर देगा, कंपाइल मतलब लिखने वाले जो टाइम होता है ना उस टाइम पे एरर देगा आपको। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 ऑलरेडी मौजूद था, मैं ऑब्जेक्ट 1 दोबारा से आ गया तो इसने क्या शो किया, एरर। मैं ऑब्जेक्ट 1 को मिटा के 2 करता हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, सही दिखा रहा है मुझे। तो मैं दोबारा से एस आउट करता हूँ, टेप दबाया, मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट 2 डॉट एक्स करूँगा। मिसाल के तौर दोबारा एक्स करूँ और मैं इसको रन करूँ तो क्या करेगा, मुझे दोबारा से एक्स की वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा 5। और अगर मैं इस एक्स की जगह पे मैं शर्ट लिखूँ तो मुझे ये वैल्यू एक्सेस करके दिखाएगा। ये मुझे क्या करेगा, ये वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा। ये देखना 10 प्रिंट करके दिखा रहा है मुझे। ये था क्लास। क्लास क्या होती है, पब्लिक क्लास, मेन जो क्लास होती है उसके अंदर आपने क्या किया, डेटा रख दिया और आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट के जरिए आपने क्या किया, डेटा को एक्सेस किया। ये था हमारा जो पहला पॉइंट था क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको क्लास मेथड के बारे में बताऊंगा मैं कि क्लास मेथड क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इसको मिटाया, दोबारा से हमारा वही जगह पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सही है, अब मैं एक मेथड बनाता हूँ, मैं कहता हूँ वाइट कॉल। इसका मैंने क्या किया, क्लास बनाया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अब इस वाइट को क्या नाम दूँ मैं, स्टैटिक वाइट कॉल। ठीक है, स्टैटिक वाइट कॉल का मैंने क्लास बनाया और मैं इसके अंदर एस आउट करता हूँ। इसके अंदर एस आउट करता हूँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया, किस नाम से, कॉल के नाम से मैंने एक क्लास बनाया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करके दिखाऊंगा मैं आपको ऑब्जेक्ट से। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको स्टैटिक और पब्लिक 1 मिनट रख दो, मैं आपको सिर्फ वाइट कॉल का मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, ठीक है, जिसकी डेटा टाइप थी वाइट। वाइट मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है वापस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके अंदर हमने एक प्रिंट लिख दिया हेलो हेलो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊँगा पहले इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बनाऊँगा, मैं दोबारा से वही ऑब्जेक्ट 1 ना बनाया, इक्वल टू न्यू क्लास का नाम, और ये करके मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं चाहता हूँ यार इस ऑब्जेक्ट से मुझे ये चीज़ प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट से इस कॉल फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, ऑब्जेक्ट 1 डॉट कॉल। मैंने फंक्शन कॉल किया, कहाँ से, ऑब्जेक्ट 1 से फंक्शन कॉल किया। ठीक है,
ऑब्जेक्ट 1 से मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल किया इधर। ये मुझे अभी ऑब्जेक्ट एरर दे रहा है, मैं एक जे मिस्टेक किया तो मुझे एरर दे रहा था। मैंने क्या किया यहाँ से, अब मैंने क्या किया, इसको रन कर दिया। ये देखिए मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखा रहा है। मैं इस तरह यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट्स क्लासेस बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं अब क्लास की कॉल की जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कार। मैं कार का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बनाया। मैं लिखता हूँ माई कार इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार ऑब्जेक्ट 1 से ये कॉल हो, ऑब्जेक्ट 1 से क्या हो, कॉल तो हो गया, ये कॉल फंक्शन कॉल हो गया और मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। मैं चाहता हूँ इसी ऑब्जेक्ट से ये भी कॉल हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऑब्जेक्ट 1 डॉट कॉल लिखूँगा और ये बेसिस लगा के मैं फंक्शन कॉल करूँगा, तो मैं यहाँ से रन कर दूँगा। ये देखें मुझे दोनों एक्सेस हो गए, इस एक ही ऑब्जेक्ट से ये भी एक्सेस हुआ क्लास, इस ऑब्जेक्ट से ये क्लास भी एक्सेस हुआ। हमने क्या किया, एक क्लास के अंदर भी दो क्लास मेथड्स बनाए, इसको कहते हैं मेथड, ठीक है। एक क्लास के अंदर ही हमने दो मेथड्स बनाई और क्या किया, ऑब्जेक्ट ने मेथड को एक्सेस किया है। कैसे एक्सेस किया, मेथड ने क्लास के अंदर जाके ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया। पहले भी क्या कर रहा था, हम यहाँ पे एक्स देते थे तो ऑब्जेक्ट डॉट एक्स लेते थे, तो क्या करता था, डेटा को एक्सेस कर रहा था। अब ये किसको एक्सेस कर रहा है, मेथड को। तो आपने शायद डेफिनेशन में पढ़ा हो, तो ये क्या करता है, ऊप्स खुद क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ गया, लिखा हुआ था, हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट जो कंटेन करते हैं डेटा और मेथड। तो मैंने पहले आपको दिखाया क्या कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, डेटा को एक्सेस कर रहा था। अभी ऑब्जेक्ट किसको एक्सेस कर रहा है, मेथड को। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ही सारी चीज़ें हो रहा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट और मेथड्स, सॉरी क्लास बनाता है डेटा और मेथड्स, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसको एक्सेस करता है। पहले जो बना हुआ था एक्स वो था डेटा, और ये जो वाइट कॉल है ये क्या है हमारे पास अभी, मेथड। वो था डेटा, ये है मेथड, ये क्या है, मेथड। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना के दोनों को एक्सेस किया। मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट 2 कर दिया, और मैं दोबारा से इन दोनों को कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट करके मैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट कॉल लिखूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 2 से कॉल करके दिखाएगा हेलो वर्ल्ड माई कार इज़ ब्यूटीफुल। ऑब्जेक्ट 2 से कॉल किया हेलो वर्ल्ड माई कार इज़ ब्यूटीफुल। ये था हमारा मेथड, क्लास मेथड्स के बारे में, ठीक है। ये था मेथड्स, हमने देखा, हमने सॉरी ये क्या ओपन हो गया, मैंने क्या मेथड्स के बारे में था, मेथड्स के बारे में था। हमने क्या किया था, कॉल ऑब्जेक्ट कॉल करके हमने क्या किया, मेथड को एक्सेस किया। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके रखना कि आपको समझ आए। हमने दो मेथड्स बनाई और ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस किया। पहले हमने क्या किया था, डेटा बनाया था दो और ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस किया था। अभी हमने दो मेथड्स बनाई और ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस किया, ठीक है। अब मैं आपको दो डिफरेंस बताऊंगा जल्दी से, किसके बारे में, स्टैटिक मेथड और पब्लिक मेथड में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ज़रा कट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। हमारा दो मेथड था, ठीक है, वाइट कॉल और वाइट कार। इसको मैं करता हूँ स्टैटिक, ठीक है, इसको मैं करता हूँ पब्लिक। अब इन दोनों के डिफरेंस को देखना, ठीक है। मैंने मेन में जाके अगर मैं ऐसा करूँ, कॉल लिख के यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन कॉल करूँ तो वो हो जाएगा। ये देखना, डायरेक्ट फंक्शन कॉल करूँ तो वो हो जाएगा और मुझे क्या प्रिंट करके दिखाएगा, हेलो वर्ल्ड। स्टैटिक क्या करते हैं, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेथड के अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है, मेन क्लास के अंदर आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो कॉल हो जाएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कॉल लिखूँ और यूँ करूँ तो मुझे एरर देगा। ये देखना, पब्लिक जो होता है वो वहाँ से कॉल नहीं होगा। पब्लिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको ऑब्जेक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तभी कॉल होगा। ये मुझे क्या करना पड़ेगा, वहीं दोबारा से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, जावा 58 के नाम से, ठीक है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट कार करना पड़ेगा, तभी ये कार होगा। तो आपको उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा स्टैटिक और पब्लिक मेथड में। ये स्टैटिक मेथड है, ये पब्लिक मेथड। स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं पड़ता, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पब्लिक मेथड कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत जावा के बारे में आपको आइडिया हो चुका होगा। आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें,
ताकि आपके जो कोडिंग है थोड़े स्ट्रांग हो जाए जावा के बारे में। फिर आप जब नेक्स्ट चीज़ें करते जाओगे तो आपको सीख जाओगे। फिर भी आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।